Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Structural Mechanics 1. Today we will discuss about unit number 6, column and strut, and chapter number 8 in your book is column and strut. तो सबसे पहले हम टुडेज टॉपिक देखेंगे कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है टुडेज टॉपिक वो है, हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉलम क्या है, उसके क्या एडवांटेज है, वो कैसे डिफाइन होता है, हम कॉलम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रट। स्ट्रट वर्ड हमने पहली बार सुना होगा, तो स्ट्रट क्या है, वो कैसे वर्क करता है, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द कॉलम एंड स्ट्रट में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, कॉलम और स्ट्रट में। और उसके बाद हम देखेंगे रेडियस ऑफ डायलेशन, ये हमने पहले भी देख लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। क्लियर, टोटल हम ये टॉपिक कवर करेंगे हमारे आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉलम, तो कॉलम क्या है वो हम देखेंगे सबसे पहले। अभी हम देखेंगे कॉलम। सबसे पहले हम कॉलम से पहले स्ट्रट देखेंगे, बिकॉज कॉलम आपने वर्ड सुना होगा, लेकिन स्ट्रट क्या है, तो स्ट्रट हम देखेंगे। तो स्ट्रट क्या है, स्ट्रट हमारे कंस्ट्रक्शन का कोई ऐसा मेंबर है, कोई ऐसा मेंबर है जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा हो, तो उस मेंबर को हम क्या बोलेंगे, उस मेंबर को हम बोलेंगे स्ट्रट। यानी कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट स्ट्रक्चरल मेंबर का, स्ट्रक्चरल मेंबर में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि होता है बीम होता है, कॉलम होता है, फुटिंग होता है, स्ट्रट होता है, ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल मेंबर का कोई ऐसा कंपोनेंट जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा हो, तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे स्ट्रट। क्लियर, अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो स्ट्रट किसको बोलेंगे, और स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रट। क्लियर, जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव लोड, ये आप हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है, मिडल में होगा तो ऑलवेज एक्सियल लोड होगा, और ये कंप्रेशन है यानी कि एक्सियल कंप्रेशन लोड लग रहा है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रट। स्ट्रट का ऐसा नहीं है, कॉलम हमने सुना होगा, कॉलम कैसी होती है, ऑलवेज वर्टिकल होती है। क्लियर, लेकिन स्ट्रट का ऐसा नहीं है, स्ट्रट वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और इंक्लाइन भी हो सकती है। तो उसका कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि वो ऑलवेज वर्टिकल में ही होगी। तो मैं आपको स्ट्रट दिखाऊंगी कि स्ट्रट कैसी होती है। स्ट्रट की बात करें तो हमने जो डेफिनेशन दी वो फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो डेफिनेशन कैसी है कि अगर कोई कंस्ट्रक्शन का जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर है उसके ऊपर हम एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, वो मेंबर को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रट बोलेंगे। वो वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन यानी कि टेढ़ा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है, किसी भी एंगल में ये हो सकता है। इंक्लाइन है, वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो इस सभी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रट बोलेंगे। जब भी हम इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट देखेंगे, तभी हम उसको और डिफाइन करेंगे स्ट्रट को। अभी हम देखेंगे कॉलम के बारे में कि कॉलम क्या है, वो कैसा हो सकता है, तो वो हम देखेंगे अभी। जो हमारा कॉलम है वो ऑलवेज वर्टिकली होगा, वो इंक्लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता। किसी भी बिल्डिंग में आपने देखा होगा कि एक कॉलम है तो ऑलवेज वर्टिकल होगा। तो अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम, तो कॉलम में कोई एक्स्ट्रा कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरल मेंबर का जो भी वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉलम।
यहाँ पे लोडिंग है नहीं है वो सब सेकेंडरी है, लेकिन जो वर्टिकल है उसको हम कॉलम बोलेंगे। यानी कि जो स्ट्रट वर्टिकल है वो वन टाइप ऑफ कॉलम भी हो सकता है। वर्टिकल स्ट्रट को भी हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोल सकते हैं। यानी कि कॉलम क्या है, तो कॉलम आपका जो वर्टिकल सेक्शन है कोई भी कंस्ट्रक्शन का उसको हम बोलेंगे कॉलम बोलेंगे। क्लियर? वो ऑलवेज वर्टिकल होगा, वो इंक्लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, कॉलम होगा ऑलवेज वर्टिकली होगा। आपने कहीं भी कंस्ट्रक्शन में देखा होगा कॉलम कैसा होगा, ऑलवेज वर्टिकल होगा। अभी हम डिफरेंस लिखेंगे दोनों का, कॉलम और स्ट्रट का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने जो डिफाइन किया है उसके अलावा उसके क्या कंपोनेंट है वो देखेंगे। तो ये आपका डिफरेंस है बिटवीन द स्ट्रट एंड कॉलम। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रट है और कॉलम है, हमने इसको डिफाइन कर दिया है। स्ट्रट किसको बोलते हैं, तो जो भी आपका कंस्ट्रक्शन का कोई मेंबर है, स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर हम एक्सियल कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रट। अभी हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम किसको बोलेंगे कि आपका कंस्ट्रक्शन का कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर जो वर्टिकल डायरेक्शन में हो तो उसको हम बोलेंगे कॉलम। क्लियर? स्ट्रट है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन कॉलम कैसा है, तो ऑलवेज वर्टिकल। अभी हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रट और कॉलम का डिफरेंस। ये जो आपका क्वेश्चन है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रट एंड कॉलम, ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा आईएमपी है आपके जीटीयू एग्जाम के लिए। क्लियर? तो हम इसका डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले है इट कैरी लाइट एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि जो स्ट्रट है, हम स्ट्रट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये आपका स्ट्रट है, तो एक्सियल कंप्रेसिव लोड तो अप्लाई फोर्स तो कैरी करते हैं, लेकिन कितना करते हैं, तो वो लाइट वेट कैरी करते हैं। यानी कि बहुत ही ज्यादा लोड होगा, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोड होगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कि स्ट्रट है वो बहुत ही कम लोड के लिए अप्लाई होता है। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या है, क्या है हैवी कंप्रेसिव फोर्स। आपने कॉलम देखा ही होगा, कॉलम के यहाँ पे होता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कॉलम होता है, तो वो हैवी कंप्रेसिव फोर्स कैरी कर सकता है क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हम नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो ऐसा है कि इट में भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, यानी कि हमने देखा इस तरह से वो वर्टिकल भी हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वो इंक्लाइंड भी हो सकता है। क्लियर? ये आपका स्ट्रट हो गया। अगर हम कॉलम की बात करें तो वो कैसा होगा, वो ऑलवेज होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वो इंक्लाइंड या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे तो थर्ड पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ स्ट्रट आर स्मॉल, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो बहुत स्मॉल होगा, यानी कि बहुत लो लाइट एक्सियल कंप्रेसिव लोड कैरी कर सकता है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, बहुत ही स्मॉल है। क्लियर? अगर हम कॉलम की बात करें तो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ कॉलम आर लार्ज, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन कितना होगा, ये लार्ज होगा, तो इसका कितना है, ये है स्मॉल होगा। अब ये स्ट्रट यहाँ पे यूज होता है और कॉलम यहाँ पे यूज होता है। तो स्ट्रट इट इज यूज्ड इन रूफ ट्रस और ब्रिज ट्रस, यानी कि रूफ ट्रस में भी यूज होता है और ब्रिज ट्रस के अंदर भी ये स्ट्रट यूज होता है। अगर हम ये कॉलम की बात करें तो इट इज यूज्ड इन कंक्रीट एंड स्टील बिल्डिंग, यानी कि हमारे जो भी हम जहाँ पे रहते हैं वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी कॉलम की वजह से है। अगर हम कोई एजुकेशनल बिल्डिंग की भी बात करें वो भी कॉलम की वजह से है। अगर कोई स्टील बिल्डिंग की भी बात करें वो भी हमारी कॉलम की वजह से, यानी कि बड़ी बड़ी जो भी बिल्डिंग्स है उसमें क्या यूज होता है, कॉलम यूज होता है। अगर हम स्ट्रट की बात करें तो वो रूफ ट्रस और ब्रिज ट्रस के अंदर यूज होता है। इसका हमारे पास एक मॉडल है, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी कि रूफ ट्रस कैसा होता है और ब्रिज ट्रस कैसा होता है। इसके अंदर स्ट्रट लगाया होता है। तो स्ट्रट क्या है, वो इंक्लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। तो ये इसके अंदर
कॉलम यानी कि स्टड का जो और कॉलम का जो डिफरेंस है वो आपका आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्टड क्या है और कॉलम क्या है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि स्टड क्या है। तो स्टड है जो आपका लाइट एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स कैरी करता है। अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम क्या है, वो हैवी कंप्रेसिव फोर्स को कैरी करता है। अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखें तो वो है इट में भी वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है या फिर इंक्लाइन है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन अगर कॉलम की बात करें तो वो ऑलवेज कितना कैसा होगा, वर्टिकल ही होगा। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। लेकिन जो कॉलम है उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन कैसा होगा, वो लार्ज होगा। ये कहाँ पे यूज होगा, तो ये यूज होगा रूफ ट्रस के अंदर और ब्रिज ट्रस के अंदर। अगर हम ये कॉलम की बात करें तो कॉलम यूज होगा इन कंक्रीट एंड स्टील बिल्डिंग। क्लियर। तो आपका डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन द कॉलम एंड स्टड। अभी हम रेडियस ऑफ गायरेशन देखेंगे। जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर था हमारा उसमें आपने देख लिया है। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो वहां पे क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ, कॉलम और स्टड को कॉलम और स्टड ही बोलते हैं, गुजराती में भी और इंग्लिश में भी। रेडियस ऑफ गायरेशन जो टॉपिक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो चैप्टर था उसमें हमने क्लियर कर दिया था। लेकिन एक बार मैं आपको इसको फिर से डिफाइन करवा देती हूँ। इसको हम डिनोट करेंगे सबसे पहले के से हम डिनोट करेंगे इसको। अभी इसकी जो फिगर है वो हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। ये अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में हो तो आपको भी ये फिगर ड्रॉ करनी होगी। तो अभी हम देखेंगे कि आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, उसको हम डिफाइन तो हमने किया है, उसको डिनोट करेंगे हम के से। तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन देख रहे हैं। तो ये आपका जो है ये आपका है लेमिना। लेमिना यानी कि कोई मटेरियल है। क्लियर। तो अगर हम बात करें कि लेमिना का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, तो लेमिना का रेडियस ऑफ गायरेशन है वो है कि कोई ऐसी रेफरेंस एक्सिस हम ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक रेफरेंस एक्सिस लिया है। उसके बाद जो हमारा जो लेमिना है उसका हम स्मॉल एलिमेंट लेंगे। स्मॉल हमने जो ये एलिमेंट लिया है यहाँ पे हम डीए लिख देते हैं, डीए। तो इसको हम ऐसे सेम डिस्टेंस पे रखते हैं रेफरेंस एक्सिस से कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के। क्लियर। मैं फिर से आपको बताऊंगी कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। सबसे पहले हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन एक्सिस एट विच इफ ऑल द स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ द लेमिना आर प्लेस्ड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना
above the given axis does not change, this distance is called radius of gyration. यानी कि किसी भी लेमिना का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है कि इसकी रेफरेंस एक्सिस से हमारा जो भी लेमिना है उसका हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया है, क्लियर। तो हमने यहाँ से स्मॉल एलिमेंट ले लिया है जो कि डिफरेंट डिस्टेंस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3 है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे ऐसी सेम डिस्टेंस पे रखेंगे, उसके बाद भी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेंज नहीं हो रहा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के, क्लियर। अगर हम मैथमेटिकल, ये आपका थियोरेटिकल था और इसका जो डेफिनेशन था वो भी थियोरेटिकल था, अगर हम मैथमेटिकल बात करें तो वो क्या होगा, मैथमेटिकली भी रेडियस ऑफ गायरेशन का एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है k इक्वल टू, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल टू I अपॉन a, क्लियर, रूट ऑफ I अपॉन a। अगर हम I की बात करें तो वो होगा a स्क्वायर। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे क्या है, तो आपका k तो आपको मालूम है, k है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर आप बात करें I, तो I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना, और A क्या है, तो एरिया ऑफ लैमिना, क्लियर। तो ये आपका है, ये मैथमेटिकली आपका बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, k इक्वल टू रूट ऑफ I अपॉन a। अगर हम I की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या होगा, a इंटू ए स्क्वायर। तो ये आपका होगा मैथमेटिकली। अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई वो आपका थियोरेटिकल होगा। इसमें k, I और a क्या है, तो वो आपका है रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, I है वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना हो जाएगा, और a आपका क्या होगा, तो एरिया ऑफ द लैमिना हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका है रेडियस ऑफ गायरेशन के, क्लियर। अभी आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आपका स्लेंडरनेस रेशियो। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन राइट डाउन करने के लिए दे रही हूँ, तो वो 2 क्वेश्चन आपको राइट डाउन करने हैं और वो मुझे शाम के 6 o'clock के पहले आपको मुझे सबमिट करने हैं, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस नहीं होगी, उसके बेस पर ही आपकी अटेंडेंस होगी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है इस बात का। आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ तो आपका क्या क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दूंगी मैं आज आपको जो आपको लिखने हैं आपके फाइल पेजेस या फिर नोटबुक में, आप जिसमें भी लिखते हो इसमें लिखने हैं। तो क्वेश्चन है, टुडेज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है, डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्ट्रट, यानी कि कॉलम और स्ट्रट का डिफरेंस जो आपने देखा आज लेक्चर में वही आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन का जो भी थियोरेटिकल था, जो भी ड्राइंग था वो भी करना है, और मैथमेटिकल जो भी आपका लास्ट में रिजल्ट आ रहा है वो भी आपको करना है। दोनों क्वेश्चन आपको मुझे सबमिट करने हैं बिफोर 6 o'clock, क्लियर। तो आपका टुडेज टॉपिक हमने आज देखा, आपका सबसे पहले देखा हमने कॉलम देखा, कॉलम क्या है, उसके बाद हमने जो देखा वो है स्ट्रट। तो स्ट्रट कैसा हो सकता है, जो वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। उसके बाद हमने इसका डिफरेंस देखा कि डिफरेंस बिटवीन द कॉलम एंड स्ट्रट क्या है, और उसके बाद हमने लास्ट में हमने देखा रेडियस ऑफ गायरेशन। ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है हमने पहले भी पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में। सो टुडेज क्वेश्चन है आपके 2 जो आपको सबमिट करने हैं, क्लियर। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एवरीवन।